औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बार फिर इन डिजिटल क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो एक बार फिर यही एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से उनका ताल्लुक है। हमारे पास दो एपीज हैं जिनमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों डिफरेंट हैं। जब ये आगे आगे प्रोसीड करते हैं तो एक टर्म दोनों की ऐसी आती है जो सेम आती है। तो ये पूछता है हमें कौन सा वो टर्म है जो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक एपी जो इसने पहले दी हुई है वो है 63, 65, 67 इसी तरह आगे बढ़ रहा है। और दूसरा जो एपी हमारा है वो है 10, 17, 24, 3, 10, 17। दूसरा है 3, 10, 17 ऐसे ही। अब यह हमसे क्या पूछता है कि अगर हम दोनों टर्मों में आगे बढ़ेंगे एक टर्म ऐसा भी आएगा जो दोनों का सेम होगा। अब देखिए यहां पर 63 फिर 65, सॉरी दूसरा है 3 और 10, 17। यहां पर अगर हम पहली एपी में देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है और दूसरी में अगर देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 17 का है। यानी ये तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये एपी जो है ये छोटे छोटे कदमों से या छोटे छोटे कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। तो क्या होगा, ये आगे जाकर दोनों का एक टर्म ऐसा भी होगा जो इक्वल होगा। हमसे पूछता है कि भैया बताओ वो कौन सा टर्म है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। पहले हम एपी ले लेंगे। इन फर्स्ट एपी ए इज इक्वल टू 63, डी इज इक्वल टू 2। अब यहां पर हम देखेंगे इसका ए एन यानी एन टर्म क्या होगा। एन टर्म यहां पर आएगा, ए एन यहां पर आएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आएगा ए के बदले में 63 लिखूंगा प्लस n-1 इंटू डी। डी के बदले क्या है 2 है। तो ये आएगा 63 प्लस 2 इंटू एन मीन्स 2n माइनस 2। तो ये बराबर आएगा 63 में से 2 निकालेगा 61 प्लस 2n। ये इस पहली एपी का अलग टर्म है। इसी तरह हम दूसरी एपी में भी एन टर्म निकालेंगे। तो वो दोनों एन टर्में जो हैं, दोनों एपीज की एन टर्में जो हैं वो आपस में बराबर हैं। इन सेकंड एपी में देखिए आप लोग ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू डी होगा 10-3 दैट इज 7। अब हम इसका सेकंड टर्म अगर निकालने की कोशिश करेंगे, ये देखिए एन टर्म निकालने की कोशिश करेंगे तो इसमें ए एन जो है देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी।
के बदले वहां पर 3 है प्लस n-1 इंटू डी जो है वो 7 है, तो ये आएगा बराबर 3 प्लस 7 इंटू n मीन्स 7n माइनस 7, और an जो यहां पर बराबर आएगा 3 माइनस 7 होगा -4 प्लस 7n। इसका ये तो दूसरे का nth टर्म है, दूसरे एपी में। क्वेश्चन ये कहता है कि ये टर्में जो हैं आपस में बराबर है, एक टर्म इनकी आपस में बराबर, दोनों की एक टर्म ऐसी है जो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो क्योंकि हमें पता नहीं था इसलिए हम दोनों में से हमने क्या किया, nth टर्म निकाला। पहले की nth टर्म जो है वो 61 प्लस 2n और दूसरे की nth टर्म जो है -4 प्लस 7n। क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, एज पर क्वेश्चन इसने बोला है पहली की nth टर्म और दूसरे की nth टर्म तो बराबर हमें लेनी है, इसलिए 61 प्लस 2n जो है ये बराबर होगा -4 प्लस 7n। ट्रांसपोजिशन में हमें मिल सकता है 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। 61 और 4 होता है 65 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह हमारा n जो है वो 13 आता है। यानी दोनों की 13th टर्म जो है, पहली एपी की और दूसरी एपी की nth टर्में जो हैं वो आपस में बराबर हैं, वो आपस में बराबर हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर एक है, इसमें ये पूछता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म, पहले इंफॉर्मेशन हम नोट करते जाएंगे कि दूसरे क्वेश्चन में ये कहता है कि एक ऐसी एपी आप लोग मालूम करो जिसमें थर्ड टर्म जो है वो 16 है। A3 इज इक्वल टू 16, और दूसरी कंडीशन इसने क्या बताई है इसमें कि 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, यानी 7th टर्म जो वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। दैट मीन्स A7 माइनस A5 जो है वो 12 है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, इससे हमें एपी निकालनी है। तो मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि इफ वी हैव टू फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी वी शुड हैव नेसेसरली टू थिंग्स। फर्स्ट वन, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन we will try to find first A and the common difference. After that we can find any term of the AP. So यहां पर देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, A3 जो है वो 16 है, इसको थोड़ा खोल के क्या मिलेगा हमें, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 16, और A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हमारी पहली इक्वेशन, हम इसको मार्क करेंगे। दूसरी है A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। जस्ट ए मिनट, क्योंकि थोड़ा मेरे ख्याल में इसमें इंक कम हो रही है। जस्ट एक मिनट इंतजार कीजिए प्लीज।
थोड़ा इसमें इंक कम हो गया था मार्कर में, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें क्या मिलेगा हमें, A7 के बदले लिखूंगा मैं A प्लस 7-1 इंटू डी, फिर माइनस है A5 के बदले में लिखूंगा A प्लस 5-1 इंटू डी, और ये जो है ये 12 के बराबर है। यहां पर थोड़े से कैलकुलेशन से हमें क्या मिल सकता है, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A माइनस A खत्म, 6D में से 4D निकालेगा तो 2D, तो ये 12 के बराबर आएगा। D हमारा यहां पर 12/2 वो आता है 6, तो D हम मालूम करने में कामयाब हो गए। अब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में ताकि हमें A भी मिल जाए। उससे हमें क्या होगा, उससे हम AP पूरी निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट मेरे पास है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, A प्लस 2 इंटू डी, डी के बदले में 6 लिखूंगा इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो देखिए D भी मिला, A भी मिला, देयरफॉर AP हमारी क्या हो सकती है, पहली टर्म तो 4, दूसरे से डिफरेंस जो है तो प्लस 6 का है तो 10, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसी तरह 16, फिर 22। तो ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। अगर किसी को आज के लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यूट्यूब में प्लीज कमेंट्स में आ जाइएगा और वहां पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।